नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार चुनाव की खबरें। चिराग पासवान का दावा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ बनेगी लोजपा की सरकार। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने दिनारा के बलदेव हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोजपा की सरकार बनी तो सूबे में 7 निश्चय योजना की जांच होगी। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। अधिकारी से लेकर कर्मी व मंत्री विधायक भी इसमें दोषी हैं। सूबे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अभियान के तहत यहाँ विकास किया जाएगा। यहाँ रोजगार व शिक्षा कर्मी के कारण भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं। चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश ने 15 साल में यहाँ के लिए क्या किया है वे आमजन को बताए। 15 साल के शासन का ईमानदारी से मुख्यमंत्री का जवाब देना चाहिए। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना एवं हर घर नल जल का पहुँचाने का दावा पूरी तरह फेल है और गांव देहात के इलाके में गरीब गुरबों से राशन कार्ड में भी पैसा लिया जा रहा है। अफसरशाही को बढ़ावा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को घर से निकलकर मत का प्रयोग करने का आह्वान किया है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कोरोना काल में 84,000 करोड़ खर्च किया मगर एक भी गरीब का इलाज नहीं हुआ। बाढ़ आए तो पप्पू चमकी, बुखार आए तो पप्पू, एनआरसी का मुद्दा हो तो पप्पू, नियोजित शिक्षक के लिए आवाज उठाने वाले लाठी खाए पप्पू, प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल में बिहार लाए तो पप्पू। जब आपके लिए हर जगह आपका यह भाई पप्पू खड़ा रहता है तो आप एक बार पप्पू के हाथों को मजबूत करें। उक्त बातें प्रगतिशील जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के रोहतास प्रखंड के कुशडेहरा मैदान में चुनावी जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र के जाप के प्रत्याशी मुंगेरी पासवान को विजयी बनाएं। जाप नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर बिहार की काया पलट कर देंगे। सारे बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक 8,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैट्रिक पास करने वाले सभी छात्राओं को स्कूटी, आईए पास करने वाले छात्र को बाइक देंगे। इसके अलावा बिहार में किसी भी महिला या बेटी पर आंख उठाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी, या तो वह रहेगा या पप्पू यादव। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार व सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में 84,000 करोड़ बीमारी के नाम पर खर्च किया मगर एक भी गरीब का इलाज नहीं हुआ। मैंने प्रवासी मजदूर के लिए 16 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डलवाया है। प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए खुद रात दिन एक किया हूं। आप लोग एक बार मुझे मौका दें, मैं बिहार का नक्शा बदल दूंगा। सभा की अध्यक्षता गुड्डू कुमार ने किया। चुनावी सभा में लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे। सीएम बोले जिसका जिंदाबाद करे उसको सुनने जाओ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। सभा में मौजूद कुछ युवाओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम ने कहा कि आप लोग क्यों मुर्दाबाद कर रहे हो, जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को ना कुछ ज्ञान है और ना कोई अनुभव, हर समाज को एक करने में लगे हैं और वो समाज को फिर बांटने में लगे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मिथिला के विकास में बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर मिथिला को देश स्तर पर स्थापित किया। नीतीश ने आगे कहा कि दरभंगा में एम्स तथा एयरपोर्ट की स्थापना कर दरभंगा को देश के केंद्र में लाने का प्रयास किया। सीमित संसाधन के बावजूद देश स्तर पर सर्वोच्च विकास दर हासिल किया। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा का बेहतर पहल की। दरभंगा जिले के बेनीपुर स्थित जननायक कर्पूरी बाबा नागार्जुन स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेनीपुर के जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर अजय चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान ये बातें कही। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में सरकार बनाने के बाद पूर्ववर्ती शासनकाल के कालिक को हटाने में लगे थे। अब आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि बिहार में रोजगार सृजन की व्यवस्था की जाए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों का काम है आपस में झगड़ा करा देना। इस तरह का काम वैसे लोग करते हैं जिनको काम करने में रुचि नहीं है। कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। मेरे खिलाफ बोलने से मेरा प्रचार होता है, मेरे खिलाफ बोलते रहिए, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। नीतीश ने कहा कि लोगों को भड़काने के चक्कर में नई नई बात बोली जा रही है। बिहार में विकास का काम एनडीए ही करेगा। केंद्र के सहयोग से हम लोग विकास के और काम करेंगे। केंद्र के साथ मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे।
बिहार इलेक्शन 2020 पहले चरण की 71 सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का सोमवार को अंतिम दिन है। शाम 5 बजे फर्स्ट फेज की 71 सीटों के लिए इलेक्शन कैंपेन का दौर खत्म हो जाएगा। आखिरी दिन कई बड़ी चुनावी रैली होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे औरंगाबाद में और शाम 3:55 पर पूर्णिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनके अलावा बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और अभिनेता सांसद रवि किशन 26 अक्टूबर को 4 चुनावी रैलियों को करने वाले हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और अभिनेता सांसद रवि किशन रजौली, नबीनगर, दिनारा और बक्सर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजय जायसवाल की 3 रैली होनी है। बीजेपी के ये तीनों नेता वासरीगंज, बोधगया और शाहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश की 3 सभा, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव 10 बजे भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव भागलपुर, खगड़िया, वैशाली और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। जब भरी सभा में मंच से कूदकर हेलीकॉप्टर पर जा बैठे तेजस्वी यादव, जाने क्या है मामला। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रचार का काम अंतिम दौर में है। इस कड़ी में विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव एक दिन में 10 से 12 जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उनको जहां अपार जन समर्थन मिल रहा है तो वहीं भीड़ के कारण खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा पटना के सटे बाढ़ में दिखा, जहां भाषण खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव को मंच से कूदकर हेलीकॉप्टर के पास जाना पड़ा। तेजस्वी ने यह सभा बाढ़ के अथमलगोला प्रखंड के एक मैदान में आयोजित की थी। तेजस्वी यादव के लिए मंच सजा हुआ था। तेजस्वी यादव एक ही मंच से बाढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर और बख्तियारपुर से राजद के अनिरुद्ध यादव का प्रचार करने के लिए समय से लेट पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी ने अपने हाथों को सैनिटाइज किया, फिर माइक पकड़कर कहा कि 5 मिनट समय है, लेट हो गया है इसलिए जल्दी बोल रहा हूं। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षकों के नियोजन, बेरोजगारी और युवकों को 10 लाख रोजगार देने की बात कही। साथ ही लोगों से नीतीश सरकार को हटाते हुए परिवर्तन लाने की भी अपील की। दोनों उम्मीदवारों को अपने बगल में खड़ा किए। तेजस्वी को अपने समय का पता था कि वो लेट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए उन्हें माला पहनाई। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मंच के नीचे खड़े पुलिस वालों को थोड़ा पीछे हटने को कहा। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि अब शायद तेजस्वी को बड़ा माला पहनाया जाएगा, लेकिन लोगों के देखते ही देखते तेजस्वी यादव मंच से नीचे कूद पड़े। तेजस्वी यादव के मंच से कूदते ही वहां अफरा तफरी मच गई। मंच पर मौजूद सभी लोग कूदने लगे। कुछ मिनट पहले एक तेजस्वी के साथ खड़े उम्मीदवार भी कूद पड़े। लोग जब तक इस बारे में कुछ समझ पाते तब तक तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए और लोगों को हाथ हिलाते हुए अंदर बैठ गए। तेजस्वी यादव के जाने के बाद मौजूद डीजे के गानों पर सैकड़ों समर्थकों ने जमकर नाच किया। अगले 5 सालों में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद। व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का बड़ा खाका हो रहा है तैयार। स्कूल और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है, जिसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले 5 सालों में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को तैयार करने में काम शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति में अमल में तेजी से जुड़े शिक्षा मंत्रालय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी को नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि इन्हें इनकी रुचि के मुताबिक ऐसे व्यवसाय से जोड़ दिया जाए तो वह आगे चलकर अपने रोजगार का साधन बना सकेंगे। मौजूदा समय में देश में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों का प्रतिशत सिर्फ 5 से 7% तक ही है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक अच्छी खबर, भारत में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 90%। देश में कोविड-19 से 70,78,123 लोगों के ठीक होने के साथ ही संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 62,077 और लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं, जबकि इसी अवधि में संक्रमण से 50,129 नए मामले सामने आए हैं। इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 64,09,969 अधिक है। पिछले एक सप्ताह से लगातार 1,000 से कम लोगों की मौत हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि यह आंकड़ा 2 अक्टूबर से 1,100 से कम है। उसने बताया कि देश में अब 6,78,154 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 8.50% है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठीक हुए मामलों में से 75% मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 संक्रमण के 50,129 नए मामलों में से 79% इन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। केरल में सबसे अधिक 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 6,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।